राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत, जाहिर है कि वक्ती मामला है, अदालती अहकामात के तहत मियाँ साहब कोई पार्टी ओहदा रख नहीं सकते हैं, तो अब शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में पार्टी की क़यादत किसी को तो करनी है, क्यों इसका इंतखाब अभी तक नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं, ये अवाम के जो जज्बात हैं उसको ये कवर नहीं कर सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है या उसकी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ से ही जो है वो मुंसलिक है। और इसमें जितने भी पार्टी रैंक्स हैं उन सब में अगर किसी बात पे इत्तफाक है तो वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। तो इसलिए उनकी मौजूदगी में या उनकी डायरेक्शन में या उनकी पॉलिसी में जो है वो किसी को कोई उज़र नहीं है। उनके पास कोई ओहदा हो या ना हो, ये तो एक रूल्स की और कागज़ी बातें हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे उन्होंने जो है वो ख़िताब किया है। उन्होंने जो अपनी पॉलिसी स्पीच की थी APC की मीटिंग में, उसके ऊपर उन्होंने इस पार्टी के हाईएस्ट फोरम को इत्मीनान में लिया और सब ने जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की जो है भरपूर तरीके से तईद की है और इसे वक्त की ज़रूरत करार देते हुए उन्होंने ये कहा है कि PDM के जो फैसले हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, उनके ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अमल करेगी और इस एहतजाजी मूवमेंट का हिस्सा बनेगी। अच्छा राना साहब, एक और मामला है जिसकी अगर आप वजाहत कर सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की बात करते रहे हैं और फिर CEC इजलास में नवाज शरीफ को अगर हमने सुना तो मुज़ाहमत का हुक्म दे रहे हैं। तो क्या इस तरह दो पॉलिसीज़ के दरमियान पार्टी कारकुन और रहनुमा कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे? अगर ये मौजूदा हुकूमत जो है ये इस बात पे एग्री कर जाती है कि वो एक ऐसे इलेक्शन की पैदावार है कि जो कि रिग था और वो आवाम की सही मैंडेट को जो है वो होल्ड नहीं करती और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो रज़ामंद हो जाती है, तो वही मुज़ाहमत जो है वो उस मुफाहमत में बदल जाएगी और बाकायदा जो है वो जो इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो रूल्स हैं, जो मामलात हैं, उनको तय करने के बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए अपोजिशन का हुकूमत से एक मुतालबा है, कोई और उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है या कोई किसी जो है वो दुश्मन मुल्क के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन दी कंट्री जो है ये मामला है और हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है और ये हुकूमत जो है, एक तो ये मैंडेट की हामिल नहीं है, इसके पास अवामी जो है वो इख्तियार, अवामी पजीराई नहीं है और दूसरा ये है कि इन्होंने जिस तरह से 2 साल हुकूमत की है उसमें सवाए इंतकाम के, यानी सवाए इस वक्त सिर्फ नैब हुकूमत चला रही है, हुकूमत नहीं चल रही। अच्छा राना साहब, अब तक जो बातें सामने आई हैं इनसे यही मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून का फैसला हुकूमत के खात्मे की ज़बरदस्त तहरीक चलाना है, हुकूमत गिराने की तहरीक बेसिकली चलाना चाहते हैं आप लोग। तो कोई दरमियानी रास्ता नहीं है? अब तो हुकूमत को 2 साल, 2 ऑलमोस्ट साल होने वाले हैं, अपनी जड़ें पकड़ चुकी है। हुकूमत गिरानी थी तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। ये ना हो ना कि अब हुकूमत गिराने की कोशिश भी नाकाम रहे, उल्टा हुकूमत मजबूत हो जाए। नहीं, ये कहना जो है कि ये हुकूमत 2 साल में जड़ें पकड़ चुकी है, इस हुकूमत ने 2 साल में जितने इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोले थे, जितने इन्होंने टॉल क्लेम्स किए थे, इन्होंने 50 लाख जो है वो घर देना था, करोड़ एक नौकरी देनी थी, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करके जो है वो 10 अरब डॉलर सालाना बचाना था, इन्होंने जो है वो 200 अरब डॉलर जो है वो बाहर से लाना था, इन्होंने जो कर्ज़े जो है वो इस मुल्क के ऊपर चढ़े हुए हैं उनको इन्होंने अदा करना था, आइंदा इन्होंने कोई कर्ज़ा नहीं लेना था, IMF के पास इन्होंने जाना नहीं था, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने जो है वो 44 रुपये लीटर कर देनी थी और इस तरह से इन्होंने हर तरफ जो है वो दूध और शहद की नहरें बहानी थी। तो अगर इनको 2 माह बाद ही जो है वो अगर अपोजिशन जो है आ जाती मैदान में तो इन्होंने कहना था जी हमें तो, हमारे पास तो टीम मौजूद है,
ये कह भी रहे थे ये, और हम तो जनाब ये करने ही वाले थे, ये दूध और शहद की नहरें चलाने ही वाले थे, और अपोजिशन तो ने तो मुल्क दुश्मनी की है और हमें रोक दी है। तो अब 2 साल में, क्योंकि वादा तो वैसे इनका 100 दिन का था, ये कह रहे थे कि हम 100 दिन में सारा कुछ जो है वो कर देंगे, करप्शन टोटल ख़त्म कर देंगे, कोई माफिया जो है वो नहीं रहेगा। अब हर तरफ माफिया का राज है, हर तरफ जो है वो करप्शन ही करप्शन है। आम आदमी जो है वो इस वक्त जिस तरह से अब लुट रहा है, पिछले 70 साल में उसका ये हशर नहीं हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कि हुकूमत गिराने की ये अपोजिशन की कोशिश कितनी कामयाब होती है। ओनली टाइम विल टेल, कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसे नहीं गिरा करती हैं।